जान मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी डिफेंस पार्टकों का स्वागत करता हूं। तो लेके आ गया हूं मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में क्या डिफरेंस है। टीए आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी और इंडियन आर्मी में क्या मेजर पॉइंट डिफरेंस है और क्या इनमें सेम पॉइंट है, ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो महत्वाकांक्षी लोग इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, कुछ कारणवश भारत माता की सेवा नहीं कर पाए, उनके लिए एक बढ़िया सुनहरा अवसर ये टी आर्मी प्रदान करता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिंदगी हर एक व्यक्ति को एक दूसरा मौका देती है, तो भारत माता भी आपको एक दूसरा मौका देती है टी आर्मी के रूप में भाई सेवा करने का। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि अगर आप भारत माता की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं और किसी कारणवश आप हमारी फौज को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो दूसरा मौका ये आपको टी आर्मी देगी। और एक सबसे बड़ी बात, ये इसका ठीक कॉपी है, ऑलमोस्ट सारे चीज सेम है। तो बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। बच्चों के मन में बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी हुई है, मतलब लिखी हुई है क्या, छपी हुई है दिमाग में इसके बारे में, जो कि सच भी है और कुछ कुछ झूठ भी। तो आइए उन सारे बातों से पर्दाफाश करते हैं। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो सबसे पहले मैं आपसे यहां पे बताना चाहूंगा कि लोग यहां पे सबसे पहले यही सोचते हैं कि ये जो है टेम्परेरी सर्विस है और ये परमानेंट है। जी नहीं मेरे दोस्तों, हमारी जो टीए आर्मी है और इंडियन आर्मी है, दोनों परमानेंट सर्विस है। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या है भैया, दोनों क्या है, दोनों परमानेंट सर्विस है। अगर हम वर्क की चर्चा करें तो भाई टीए आर्मी का आप लगता होगा, आप सोच रहे होंगे क्या इसका वर्क है। तो मेरे दोस्त मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था, इंडिया पाक वॉर जो 1965 में हुआ था, और इंडिया पाक वॉर जो फिर से 1971 में हुआ, इसको बार बार चुल मचता रहता है। इसको एक बार हार के शांत नहीं हुआ तो दोबारा हारने चला आया। हम लोगों ने इसे दोबारा भी समझा दिया, जाओ। उसके बाद तीसरी बार ने इसकी हिम्मत ही नहीं हुई आज तक। बस हाँ, दूर दूर से ही वो ऐसा होता है ना कि 2 बार लड़ने गए, पिट गए, तो तीसरे बार ना दूर दूर से दुश्मन को ढेला मारते हुए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो वही ये काम कर रहा है, इसका कोई खास मतलब है नहीं मेरे दोस्त। तो सीन ऐसा था कि इन तीनों वॉर में, जो तीनों बड़ी लड़ाई में, तीनों बड़े युद्ध में हमारी टी आर्मी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखो, इसका जो मेन काम है ना, इसका जो मेन काम है वो क्या है, शूरता और सुरक्षा। साथ ही साथ ये किसी भी विषम परिस्थितियों में ये एक्टिव हो जाती है, और साथ ही साथ अगर कोई विषम परिस्थिति, हमारे बॉर्डर पे कोई विषम परिस्थिति बनती है, तो ये इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों को ये एक सपोर्ट प्रदान करती है। तो एक तरीके से समझ लो, ये एक तरीके से उनका एक लाइफ लाइन बन चुका है। जी हाँ, तो चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। और एक चीज और मैं बताऊं, आम नागरिक होते हुए भारत माता की सेवा करने का मौका मिलता है आपको यहाँ पे, और ये आपको मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, एक एक पॉइंट, एलिजिबिलिटी, ड्रेस कोड, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लोगों को लगता है कि पे स्केल अलग होगा। जी नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे पे स्केल बिल्कुल सेम है, लेकिन वो आपके रैंक बाई, जैसे आप यार अगर जवान ज्वाइन करते हो, जवान को ज्वाइन करते हो, नाइक को ज्वाइन करते हो, सूबेदार हो, क्या हो, जो हो आप, उस पे आपकी सैलरी जो है वो टोटली डिपेंड करती है मेरे दोस्त। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो सैनिक, नायक हो, क्या हो भैया, ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा ड्रेस कोड दोनों का सेम होता है। ट्रेड हर एक जगह सेम होता है, जो भी ट्रेड वहां है वो सारे ट्रेड यहां भी है, मौजूद है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सर्विस ड्यूरेशन। तो देखो, सर्विस ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो ये जो हमारा बंदा है, मतलब टीए में 18 से 24, सॉरी 18 से 24 नहीं, 18 से 42, देखिए यहाँ पे लिखते वक्त गलती हो गई है, 18 से 42 साल के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो सोच लीजिए। और यहाँ पे 17.5 से 21 साल के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ से एज के कारण अगर कोई मौका आपसे छूटता है, तो दुनिया क्या, इंडियन आर्मी आपको दोबारा मौका देती है भाई इंडियन आर्मी में जॉब करने का। तो बहुत इजी सा आप एक प्रोसेस समझ सकते हो कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पे आपको एज में मिलने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दूसरी बात, बच्चों के मन में ये भी बात उठती है कि सर अब एज कितना ड्यूरेशन होगा। तो बेटा देखो बेटा, यहाँ भी जवान है 14 साल की ड्यूटी होती है, यहाँ भी जवान की 14 साल की ड्यूटी होती है, बाकी वो एक्सटेंड कर सकता है। अब यार, अब जैसे वो डिपेंड करता है, मैं पहले ही बोला कि आप क्या है, एक अगर आप सूबेदार हैं तो सूबेदार की नौकरी कितने दिन की होती है, अगर आप हवलदार हैं तो हवलदार की नौकरी कितने दिन की होती है। तो ये देखो, ये डिपेंड करता है, ये आप कौन से, मतलब आप किस रैंक पे हो, जिस रैंक पे रहोगे उसके अनुसार आपकी ड्यूटी रहेगी, और दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इस अफवाहों पे मत जाइएगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे 18 से 24 साल आपका एज चाहिए, 18 से 24 साल, लेकिन यहाँ चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में। दूसरा पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट, हाइट।
हाइट देखिए 160 सेंटीमीटर हमें चाहिए, किसमें हमें चाहिए टीए आर्मी में, लेकिन हमें इंडियन आर्मी में केवल चाहिए, इंडियन आर्मी में 177। यानी अगर आपके लिए एक हाइट भी एक फैक्टर है कि अगर आपका हाइट कम है, आपका हाइट जो है देखो इसमें वैरी करते रहता है, किसी किसी में 163 भी है, अब ये मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, ठीक है, लेकिन कितना भी है, लेकिन 160 से कम नहीं है किसी में। तो सबसे मिनिमम अगर आपको हाइट मिलता है तो 160 सेंटीमीटर का आपको टीए आर्मी में मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो फिजिकल में देखो दोनों ही में फिजिकल में 1600 मीटर की रेस कराई जाती है, दोनों ही में रेस 60 मार्क्स का होता है, यानी 1600 मीटर अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पे समय 5.30 का होता है, लेकिन यहां पे समय 4.40 का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग यहां पे डिफरेंस है, थोड़ा ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यार पुलअप की मैं बात करूं तो यार पुलअप जो आपका है वो 40 मार्क्स का दोनों जगह है, और दोनों जगह ही 10 ही पुलअप चाहिए। आगे बात करें जिगजैग बैलेंसिंग और 9 फीट का अगर जंप दिया जाता है, तो देखो इन दोनों के लिए ना ये बस पासिंग नेचर का होता है, अगर इसमें अगर आप पास कर गए तो समझ लीजिए कि भैया हो गया, इसमें कोई मार्क्स काउंटिंग नहीं है, बस इसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके मेरे दोस्त, तो मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहूंगा और एक बार मैं चेक कर लूं कि सब कुछ सही तो चल रहा है ना। जी हाँ, आप दोस्त एक बात ऐसा करेंगे कि अब थोड़े मेडिकल की चर्चा कर लेंगे कि इसमें मेडिकल का क्या सीन होता है। तो देखो अगर मैं मेडिकल की चर्चा करूं तो मेडिकल जैसा जैसा कि मेडिकल भाई इंडियन आर्मी का होता है, वैसे ही हमारी टीए आर्मी का मेडिकल होता है। मेडिकल में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। वही है कि भाई घुटने सटे नहीं होने चाहिए, 6x6 का आई होना चाहिए, वो कान साफ होने चाहिए, मतलब दांत वात जैसा जैसा उनका है मेडिकल वैसा इनका, तो क्योंकि दोनों के मेडिकल डॉक्टर भी सेम होते हैं। आइए सर अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। तो देखो इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन हो गए, ओनली 1 पेपर होगा, मैथ रीजनिंग और जीएस केवल। लेकिन मैं दोस्त यहां पे बात करूं तो यहां पे पेपर 1 में रीजनिंग 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन के साथ, अर्थमेटिक 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स के साथ, ड्यूरेशन 2 घंटा। फिर पेपर 2 होगा जिसमें जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर 2 घंटे का। इसके अलावा इसमें एसएसबी और पीबीआई भी होगा। तो मेरे दोस्त ये थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस यहां पे क्रिएट होता है। देखो इसका एग्जाम ना थोड़ा टफ होता है, मैं मानता हूं 100%। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का एक ही रीजन है कि देखो ये जो होता है ना, इसमें काफी भारी मात्रा में लोग इस एग्जाम को देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा होता है क्या कि एज क्राइटेरिया जिसका भी छूटता है ना, और बच्चों के मन में जो एक बार भारत माता की सेवा करने के लिए ठान लेता है, ऐसी कोई आम इंसान डिफेंस में नहीं जाना चाहता। जो बच्चा फौज में जाना चाहता है और जिससे एक वो मौका छूट जाता है, वो इस मौके को जरूर वो कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ मैं इसके अगर इस एग्जाम के नेचर की बात करूं तो देखो इसके एग्जाम में एक पॉइंट ये है कि आपको मैट्रिक में कम से कम 45% लाने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% से ऊपर नंबर लाना है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल आप ग्रेजुएट हो जाइए और ग्रेजुएट में कोई पासिंग कंडीशन आपको यहां पे दिया नहीं जाता है। तो ये देखिए एक बहुत ही मेजर कंसर्न यहां पे है। तो देखिए मेरे दोस्तों 8-10 मिनट के अंदर हम लोगों ने कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल ली है। तो देखो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ही शेयर करिएगा और भूलिएगा मत अपने प्यारे डिफेंस अड्डा 247 के चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियो को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ऐसे और ढेर सारे वीडियो लाओ, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।